नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट के जो फार्मूले हैं वो एक्सपोनेंट पार्ट 3 है। इसमें आपके फार्मूले जो कंसीडर कर रहा हूँ मैं वो है कोशिएंट ऑफ पावर रूल। कोशिएंट का मतलब क्या है? जो दो नंबर्स हैं वो डिवीज़न में है और उनकी कोई पावर लगी हुई है, जैसे यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b एंड होल पावर m। तो ये जो पावर है अगेन जैसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन के केस में वो पावर क्या हो रही थी, नंबर के ऊपर चली जा रही थी। तो इन द सेम वे इस फार्मूले में भी, कोशिएंट फार्मूले में भी ये पावर दोनों नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई। और इसे हम लिखेंगे कैसे? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। यानी अगर कोई नंबर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है सवाल में, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं? 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फर्दर अगर इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसे कर सकते हैं। फिर आता है अगला रूल है ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर हम इस सवाल को कंसीडर करें, एग्जाम्पल को कंसीडर करें, 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर 0। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 3 की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 1 की पावर 0 तो 1 होगा ही होगा। तो यानी कुल मिलाकर के 1 प्लस 1 यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस तरह से भी सवाल आते हैं। और इसमें एक लास्ट मैं एक्सपोनेंट रूल कंसीडर करूँगा कि अगर कभी आपके दो एक्सपोनेंट इस तरीके से हों, है ना, कि उनकी उनकी बेस वैल्यू तो सेम हो लेकिन उनकी पावर क्या है? डिफरेंट है, और वो दोनों एक्सपोनेंट के बीच का साइन क्या है? इक्वल टू है। तो ऐसे केसेस में आपकी जो एक्सपोनेंट होते हैं यानी जो पावर्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं।